देन है। अमित साहब अनपढ़ गंवार को सारे पता नहीं होगा, पूरे दुनिया में बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी तक कोई उतना ज्ञानी नहीं हुआ है, इस बात का लोहा पूरा दुनिया मानता है। बाबा साहब इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा पूरे दुनिया में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा अनुयायी अगर किसी का है तो किसी धर्म का अनुयायी नहीं है, वो बाबा साहब का अनुयायी है पूरी दुनिया में। अमित शाह जो बाबा साहब के बारे में बयान दिया कि बाबा साहब करने से अच्छा भगवान करते, तो अमित शाह को बता देना चाहते हैं तुम करो भगवान, तुम्हारा भगवान मुबारक हो। तुम्हारे कितने लोग स्वर्ग में चले गए, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में है क्या? तुमको बात होता है क्या? ये मानववादी मानसिकता के लोग हैं जिसको तारी पार अमित शाह। देश में मानववाद का राज नहीं है, संविधान का राज है। उसको हम बता देना चाहते हैं, कान खोल के सुन ले। बाबा साहब एक ब्रांड है, बाबा साहब के दिया हुआ देन है जो तू अमित शाह आज इस देश का गृह मंत्री है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम जो मौन बैठे हो, तुम आज जो देश के प्रधानमंत्री हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये जो महामहिम राष्ट्रपति है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो ये देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब को अपमान करेगा ये आरएसएस नगपुरिया, तो इसकी दवाई तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस देश में इसको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह माफी घुटना पे टिका देंगे आरएसएस को। इस्तीफा देना पड़ेगा अमित शाह के। इसकी औकात है तो ये कहे कि बाबा साहब को हम नहीं मानते हैं, बाबा साहब को भाजपा नहीं मानती है, भाजपा भगवान को मानती है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, भाजपा बोले कि हम भगवान को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। उसको जिस देश के बहुजन समाज, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के औलाद अभी जिंदा है, इसको देश से नहीं भगा दिए तो बाबा साहब के असली औलाद नहीं। आप पुतला फूंक के क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, एक मैसेज देना चाह रहे हैं ईमानवादियों के। अमित शाह को गृह मंत्री है, जवाबदेह आदमी है, और उन्होंने बाबा साहब के प्रति इस तरह का अशोभनीय जो बात बोला है और उनका जो है से भगवान को तरजीह दिया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये करोड़ों अरबों लोगों का जो है ये देश है, उस देश में बाबा साहब, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग जो है से उनको मानते हैं, और उनका इस तरह से अपमान करना कहीं भी जो है शोभनीय नहीं है, अशोभनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री मौन है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? प्रधानमंत्री इसलिए मौन है कि देश में उनको रहना है तो बाबा साहब के नाम लेकर रहना होगा, इसलिए मौन है। अमित शाह ने गलती किया है, वो सच सामने आ गई है। यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन लोग हमेशा बाबा साहब का अपमान किए हैं और ये अपमान वर्षों का अपमान है। अब ये इस देश में युवा जग चुका है। बाबा साहब का अगर अपमान किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए फैशन बना लिए हैं आप लोग बाबा साहब के नाम का। बाबा साहब के फैशन, अरे बाबा साहब तो ऐसा फैशन है कि पूरे वर्ल्ड जानता है बाबा साहब को। उनको जो है भारत रत्न से, विश्व रत्न से सम्मानित किया गया है। अमेरिका, लंदन, पूरे विश्व जो है बाबा साहब को सम्मान करता है और वैसे सम्मानित पुतला फूंकिएगा। अमित शाह को अगर ऐसा परिस्थिति आई तो देश से छोड़ना पड़ेगा, भगा के देंगे इस देश से। तारी पार कह रहे हैं उनको। अरे वो तारी पार तो है, अमित शाह तारी पार है, पढ़ा लिखा तो इंसान है नहीं। वो तो एक धर्म के नाम पर, लोगों को जाति के नाम पर बांट के जो है इस देश पर राज कर रहा है। तो औकात दिखा दीजिएगा। जरूर जरूर, पूरे देश की बात जग चुका है। तो पुतला फूंक रहा, डर नहीं लगा? अरे डर, हराम खोरों से डर किस बात का? और बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे? अरे बाबा साहब को तो देश है, अगर बिना बाबा साहेब के नाम के इस देश में तो प्रधानमंत्री भोजन तक नहीं करता है। और कर रहा है, इस देश के जितना भी पार्टी है अगर सोता है जागता है तो बाबा साहब का नाम लेता है। और यह हरामखोर का ताकत कैसे हुआ बाबा साहब के बारे में अपमानित शब्द बोलने का? पुतला फूकेंगे। अमित शाह की कवन दवाई, लात जूता से है पिटाई। अमित शाह की कवन दवाई, लात जूता से पिटाई। डर नहीं लगता है गृह मंत्री? किस बात का डर? किस बात का डर? डर किस बात का? आप किस डर की बात कर रहे हैं? अमित शाह को बाबा साहब के बोलने में डर नहीं, बाबा साहब के बारे में बोलने में डर उसको नहीं लगा, तो हम उससे क्यों डरे? बाबा साहब संविधान निर्माता, जो देश, ये देश भारत देश संविधान पे चलता है और वो संविधान बाबा साहब ने लिखा।
अमित शाह बाबा साहब के बारे में इतना गंदा लफ्ज बोला, हम उससे क्यों डरे? उससे क्यों डरे? अमित शाह देश है, अमित शाह देश है, गृह मंत्री है। गृह मंत्री को क्या हुआ? बाबा साहब वो किसके बदौलत है? वो किसके बदौलत है? बाबा साहब के बदौलत। वो जब शपथ लिए थे तो वही संविधान पे हाथ रख के शपथ लिया था कि मैं इस देश के प्रति निष्ठा भाव से पूरा समर्पण रहूंगा। और उस व्यक्ति को ये बोलता है भगवान भगवान। किस भगवान के बारे में? बाबा साहब का नाम लेते रहिएगा। जरूर लेंगे, जब तक जिसमें जान है तब तक। अमित शाह के कौन दवाई? अमित शाह के कौन दवाई? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने पर मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर के पास अमित शाह का पुतला फूका जा रहा है। और देखिए, बहुजन समाज के लोग किस तरीके से अमित शाह का पुतला फूक रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने सदन में कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अंबेडकर नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर भगवान का ले ले तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाएंगे। इसको लेकर पूरा बहुजन समाज आक्रोशित है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, उनका पुतला फूका जा रहा है। जिस तरह से सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी अमित शाह ने किया, तो उस समय में क्या जो पार्लियामेंट में 131 सांसद जो चुन कर गए, क्या वो छक्के थे? क्या उनको शर्म आनी चाहिए? उसको उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया? इस बात का हमें खेद है कि दलित समाज के नाम पर, दलित बहुजन समाज के नाम पर 131 सांसद चुन कर जाते हैं। वो चूड़ी पहन रखे थे क्या? जो अनुसूचित जाति के नाम पर वोट लेकर के सदन में जाते हैं और दलितों के जब वहाँ पर आत्मसम्मान और स्वाभिमान का साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो वो कठपुतली की तरह देखते रहते हैं। नीतीश कुमार के सांसद हो, चिराग पासवान हो, चाहे ये जीतन राम मांझी, इन दोनों को, इन सबों को शर्म आनी चाहिए। अनुसूचित जाति के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे समाज का अपमान होता है तब तक माफी नहीं मांगे, तब तक सदन नहीं चलेगा। हम रोड पर है, हमारे लोग सदन में है। देखिए, यहाँ पे पुतला फूका जा रहा है अमित शाह का। ये तमाम भीम आर्मी की टीम जो है अमित शाह का पुतला को फूक दिए है। हाँ बिल्कुल, कोई भी इस तरह का मनुवादी बात को करेगा उसको हम लोग फूक देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भीम आर्मी जिंदा है। अभी ऐसे चोटा को मर जाना चाहिए जो हमारे पूर्वज, हमारे रायबर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर सरैयागंज टावर पे अब हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। और उन मनवादी को बताना चाहते हैं कि अगर दलित समाज पे एक भी एक शब्द अगर बोलने का काम किया तो तुम्हें जूता चप्पल से मारने का काम करेंगे। इतिहास गवाह है, बहुजन समाज भीमा कोरेगांव जैसे इतिहास को याद करो कि जब तुमने दलित समाज पे अत्याचार किया और 500 लोगों ने 28,000 लोगों को काटने का काम किया। और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अमित शाह से इस्तीफा नहीं लेती है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी पूरे देश में इसी तरह के आप पुतला दहन, अगर भारत बंद करने का काम होगा तो भारत बंद करने का काम करेंगे। तो पुतला फूक दिए, स्वाहा कर दिए। आज से अमित शाह की स्वर्गवास हो गई। आज से अमित शाह की स्वर्गवास हो गई। आज हाँ, स्वर्ग हम लोग पहुंचा दिए। इसलिए बाबा साहब का अपमान यानी अमित शाह का स्वर्गवास, अमित शाह के स्वर्गवास हो गई आज। इसलिए कि वो स्वर्ग में उनको शांति मिलेगी। स्वर्ग नहीं जाएगा भगवान का नाम लेके। अरे हम लोग के भगवान बाबा साहब अम्बेडकर है। अम्बेडकर का मतलब है स्वराज। स्वराज अम्बेडकर का मतलब है स्वराज। हम लोग स्वराज स्थापित करना चाहते हैं। अमित शाह को हम लोग स्वर्गवास कर दिए, फूक दिया पुतला जी। हम लोग आज अमित शाह का पुतला फूक दिए मुजफ्फरपुर सरैयागंज टावर पर। ये मतलब ये गोडसे का नाजायज औलाद था और इसको हम लोग जीवित नहीं देखना चाहते थे। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, लास्ट पर इसको स्वर्ग हम लोग दिखा दिए। तो स्वर्ग में भेज दिया अमित शाह को। इसको स्वर्ग में भेज दिए है। इसका जो स्वर्ग है ना, ये अपने बाप दादा से, इसको अपने बाप दादा से पूछे कि स्वर्ग में गया है और भगवान 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 करता है। जिस दिन हम लोग खुदाई चालू करेंगे ना, जो खुदाई जो कर रहा है अब भगवान खोज रहा है, तो उसको भगवान से भेंट शुरू होगा। समय के इंतजार करे, उसका कब्र भी खोद देंगे और उसका अमन भी छीन लेंगे, चांद भी छीन लेंगे। जो बाबा साहब को अपमान करेगा उसका कब्र भी खोद देंगे।
अमर रहे, अमर रहे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे अमित शाह टकला होश में आओ, होश में